हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत सीखने का कार्य के अंतर्गत अनुदेशनात्मक उद्देश्य के विषय में अध्ययन करेंगे। आपको ये जानना है सीखने का कार्य कौन करता है। सीखने का कार्य विद्यार्थी करता है। तो जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए जो निर्देश दिए जाएंगे उसे हम क्या करते हैं, अनुदेशनात्मक कार्य। इस बात को स्पष्ट समझिए ऐसे, जैसे अध्यापक क्या करता है, विद्यार्थियों को सिखाता है, और जब सिखाता है तो सीखते समय अध्यापक द्वारा क्या किया जाता है, बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं। कैसे निर्देश? शब्द के माध्यम से निर्देश, सावधानियों के माध्यम से निर्देश, क्रियाओं के माध्यम से निर्देश, और उसके संबंधों के आधार पर निर्देश, अंतरों के आधार पर निर्देश, उसका व्यक्तिगत स्वरूप के आधार पर निर्देश, उसकी विशेष पहचान के रूप में निर्देश, अलग कैसे है इसका निर्देश, इत्यादि बहुत सारे निर्देशित किए जाते हैं। निर्देशन के अंतर्गत ज्ञान या सूचनाओं को ही दिया जाता है। तो अब इसमें ध्यान ये रखना है कि जो अनुदेशनात्मक का मतलब यहाँ ये है कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है उससे संबंधित, किसी व्यवहार को जो सिखा रहा है उससे संबंधित ये सब निर्देश दिए जाते हैं। इसीलिए इसका नाम है अनुदेशनात्मक निर्देशन। अनुदेशनात्मक का मतलब अधिगम कराने के लिए, अधिगम कराने के संदर्भ में जो निर्देश दिए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुदेशनात्मक निर्देशन कहते हैं। इसको थोड़ा सा और देखिए, व्यवस्थित रूप से थोड़ा सा देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत कक्षा में अध्यापक द्वारा विषय का ज्ञान देने के लिए जो निर्देश या जो उद्देश्य सुनिश्चित करके सिखाने का प्रयास कराया जाता है या अधिगम कराने का प्रयास कराया जाता है या अधिगम कराया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसको ध्यान रखिएगा। शिक्षण कार्य करते समय कक्षा में अध्यापक द्वारा किसी विषय का, किसी बारे में जानकारी देने के लिए जो उद्देश्य या जो निर्देश निश्चित करते हुए विद्यार्थियों को सिखाने का कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। जैसे आप लोग सुनते हो कि जो लेसन प्लान बनाया जाता है, तो लेसन प्लान में उद्देश्य बनाया जाता है, उद्देश्य के अनुरूप ही क्या किया जाता है, उस विद्यार्थी को जो है पढ़ाया जाता है, क्योंकि उसमें शिक्षण अधिगम व्यवस्था में जो उद्देश्य बनाया हो उसी के अनुरूप उसमें पढ़ाना होता है। और थोड़ा सा पहले एक और अर्थ देख लेते हैं तो फिर बताते हैं आपको। जैसे दूसरा इसका अर्थ देखें, अधिगम कराने के लिए, यानी छात्रों को सिखाने के लिए, और वह अधिगम हुआ है कि नहीं, सीख पाया है कि नहीं, यानी अधिगम से संबंधित उसका मूल्यांकन करते हुए पूर्ण रूप से सिखाने के लिए जो शिक्षण संबंधी, यानी अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करते समय जो निर्देश दिए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं या अनुदेशनात्मक निर्देशन कहते हैं। ऐसे भी इसको समझिए, यानी अध्यापक ने कुछ पढ़ाया, उनको आया कि नहीं उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन करने के बाद क्या करता है, उसको पूर्ण रूप से सिखाने का प्रयास, यानी कहाँ आया कहाँ नहीं आया उसको पूर्ण रूप से सिखाने का कार्य करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, पूर्ण रूप से सिखाने के लिए, यानी अधिगम पढ़ाने के बाद देखेगा कि आया कि नहीं आया, फिर उसका मूल्यांकन करेगा कि कितना आया कितना नहीं, फिर उस अधिगम को पूर्ण रूप से सिखाने के लिए फिर से वो जो शिक्षण कार्य करते हुए जो निर्देश देता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। जैसे घर से अभ्यास करके आना, घर से लिख करके आना, घर से याद करके आना, एक प्रकार का यही अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। अब यहाँ उठता है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य अधिगम कराने के संदर्भ में ही है, तो फिर टीचर जो शिक्षण कार्य कर रहा है उसका उद्देश्य का क्या मतलब है। वास्तव में जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वह शिक्षण के उद्देश्य का ही रूप है, क्योंकि जो अध्यापक उद्देश्य बना करके विषय वस्तु को पढ़ा रहा है
उसी उद्देश्य के आधार पर सीखने के संदर्भ में निर्देश भी देता है। किसको देता है निर्देश? विद्यार्थी को देता है। यहाँ तो जो शिक्षण का उद्देश्य होता है, इसको प्राप्त करने का काम अध्यापक स्वयं करता है कि जो मैं सिखाया हूँ वो आ जाए, और वह अधिगम अस्थायी रूप से बना रहे विद्यार्थियों के लिए उसके संदर्भ में जो निर्देश दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य या अनुदेशनात्मक निर्देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि अध्यापक जब पढ़ाने जाएगा तो वो पढ़ाने की जो क्रिया है नियंत्रित है, उसमें पाठ्य योजना बनाएगा, उसका उद्देश्य बनाएगा। तो जो उद्देश्य शिक्षण का है अध्यापक को प्राप्त करना, वही उसी उद्देश्य को अस्थायी रूप से विद्यार्थी भी प्राप्त कर ले, उसके लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, जो गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, वास्तव में शिक्षण का उद्देश्य जो होता है, जो पढ़ाने का उद्देश्य होता है, वही निर्देशन का भी उद्देश्य होता है। इसमें भी अधिगम कराना प्रमुख होता है और अनुदेशन में भी अधिगम कराना क्या होता है? प्रमुख होता है। इस प्रकार से आप अर्थ जान लीजिए कि शिक्षण के माध्यम से कक्षा कक्ष में अध्यापक द्वारा विषय वस्तु का ज्ञान कराने के लिए जो निर्देश या जो उद्देश्य सुनिश्चित करते हुए अधिगम का कार्य विद्यार्थियों से कराया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। इसीलिए बहुत से शिक्षा शास्त्री अनुदेशनात्मक उद्देश्य और शिक्षण उद्देश्य को समरूप ही मानते हैं। एकदम एक प्रकार से क्या है, एक सिक्के के दो पहलू ही मानते हैं या एक ही मानते हैं, ऐसे भी शिक्षा शास्त्री हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है। यानी शिक्षण कार्य करते हुए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष में विषय वस्तु का ज्ञान कराने के लिए जो उद्देश्य या निर्देश निश्चित करते हुए अधिगम कराने का कार्य किया जाता है, या अधिगम कराने के संदर्भ में जो निर्देश दिए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अनुदेशनात्मक निर्देशन या अनुदेशनात्मक उद्देश्य कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या है, क्योंकि अनुदेशनात्मक उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य का ही रूप है। आप इसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।